हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पंचायती राज पढ़ रहे थे दोस्तों। और पंचायती राज के अंदर दोस्तों हमने कल जो है कंप्लीट किया दोस्तों। वो हमने इसके अविश्वास प्रस्ताव तक कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हम जो है उसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अपना जो वीडियो है पंचायती राज है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम कल नगरीय सुशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जिला आयोजना समितियाँ। दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कितने इसमें सदस्य होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसका। जिला आयोजना समितियाँ दोस्तों, ये अनुच्छेद 243 जेड डी के अंदर है दोस्तों। किसमें? 243 जेड डी के अंदर है। जिले की जो विकास योजनाओं के निर्माण हेतु गठित समितियां होती है दोस्तों, ये जिला आयोजना समितियां। जो जिले की विकास योजना है उनका निर्माण करने के लिए जो है ये समितियां बनी होती है दोस्तों, जिला आयोजना समितियां कहते हैं इसको। अब दोस्तों, इसका जो प्रमुख होता है जिला आयोजना समितियों का, वो होता है दोस्तों जिला प्रमुख। कौन था दोस्तों? जिला प्रमुख होता है। कुल सदस्य दोस्तों इसके अंदर 25 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 25 सदस्य होते हैं जिला आयोजन समिति के अंदर। इसमें जो दोस्तों 25 सदस्य होते हैं वो किस प्रकार होते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो 25 सदस्य के अंदर 3 सदस्य तो दोस्तों पदेन होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों 3, जिसमें जिला कलेक्टर, ठीक है, सीईओ, अतिरिक्त सीईओ होता है, ठीक है दोस्तों। 3 तो इसमें होते हैं दोस्तों पदेन सदस्य। 2 दोस्तों इसमें राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य दोस्तों? 2 सदस्य राज्य सरकार इसमें मनोनीत करती है दोस्तों। और दोस्तों 20 सदस्य जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, 20। इसी निर्वाचित सदस्य के अंदर दोस्तों जिला प्रमुख भी आता है, क्योंकि जिला प्रमुख भी निर्वाचित होता है। तो दोस्तों 20 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, जिसी के अंदर जिला प्रमुख भी आता है। तो 20 तो दोस्तों निर्वाचित, 3 पदेन और 2 दोस्तों मनोनीत। इस प्रकार जो 25 सदस्य इसके अंदर होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें 3 जो पदेन सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, इसमें पदेन सदस्य होते हैं 3। एक तो होता है दोस्तों जिला कलेक्टर, ठीक है, जिले का जो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों वो तो इसमें एक पदेन सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों सीईओ जो होता है जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों सीईओ। तो दोस्तों सीईओ जो है वो भी दोस्तों इसका एक पदेन सदस्य होता है। और दोस्तों अतिरिक्त सीईओ जो होता है जिला परिषद के अंदर, अतिरिक्त सीईओ, वो भी दोस्तों इसका जो है जिला आयोजन समिति का दोस्तों पदेन सदस्य होता है। तो 3 इसके पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों, ये 3 ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है जिला आयोजन समिति का। दोस्तों, इसका कार्य होता है कि जिले की जो पंचायत समितियां हैं को नगर निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं का समेकन कर संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप जो है राज्य सरकार को भेजता है, ठीक है। जो पंचायत समितियां होती है, ठीक है दोस्तों, उनको जो नगर निकायों द्वारा जो तैयार की गई जो वार्षिक योजनाएं होती है दोस्तों, उसको ये जो है जांच करता है, देखता है, ठीक है ना उसको। और ठीक लगे तो ये जो उसका प्रारूप तैयार करके जो है आगे राज्य सरकार को दोस्तों ये भेज देता है, समितियां जो होती है, ठीक है, विकास के लिए, विकास योजनाओं के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। अब दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो अपन पहले पढ़ चुके हैं इन अनुच्छेदों को, लेकिन ये जो है एक साथ, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो दोस्तों। यहाँ से अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सारे, ध्यान रखना इसका। साथ लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों अनुच्छेद 243 ए ध्यान रखना अपने को। इसमें ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है, क्या होती है ग्राम सभा, ठीक है ना। वो अनुच्छेद 243 ए के अंदर ग्राम सभा का निर्माण, ध्यान रखना। अनुच्छेद 243 बी में है दोस्तों कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में, ठीक है दोस्तों, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पंचायत समितियां, मध्यवर्ती स्तर कौन सा होता है, पंचायत समितियां का गठन जो है आवश्यक नहीं है। ऐसा 243 बी में के अंदर कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 243 बी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पूछा गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अपन ए हो गया, बी हो गया, अब सी नहीं अपने को याद करना है, डायरेक्ट डी याद करना है। अनुच्छेद 243 डी के अंदर कहा गया है पंचायतों में आरक्षण, ठीक है, पंचायतों में आरक्षण। दोस्तों ये अनुच्छेद जो है ये पूछे गए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 243 डी के अंदर है पंचायतों में आरक्षण दोस्तों।
अनुच्छेद 243 ई के अंदर दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, वो 243 ई के अंदर दोस्तों, ई से इलेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 243 आई दोस्तों। अनुच्छेद 243 आई के अंदर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। और 243 के तहत दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद हैं ये सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं पंचायती राज संस्थाओं से जो पूछे गए हैं अभी हाल ही के एग्जाम के अंदर, और पुराने के एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं दोस्तों एक दो। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं जिनका रिपीट होने का चांस है दोस्तों, इसको देखते हैं। पहला दोस्तों, पंचायती राज की धारा 89। कौन सी धारा दोस्तों? पंचायती राज की धारा 89 में संशोधन करके दोस्तों ग्राम सेवक के स्थान पर जो है ग्राम विकास अधिकारी जोड़ा गया। ठीक है ना, पहले क्या था, ग्राम सेवक जो होता है ना दोस्तों, गांव के अंदर जो सरकारी अधिकारी होता था ग्राम सेवक होता था। लेकिन जो है पंचायती राज की जो धारा 89 है दोस्तों, कौन सी धारा? 89, 89, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इस 89 धारा के अंदर दोस्तों ग्राम सेवक के स्थान पर जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को दोस्तों जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके कि दोस्तों 2003 सन 2003 में दोस्तों जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पहले होता था दोस्तों, इसका जो विलय कर दिया गया दोस्तों, DRDA जिसे कहते हैं, इसका विलय दोस्तों जिला परिषद में किया दिया गया। कब किया गया? सन 2003 के अंदर पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपके राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 दोस्तों, ग्राम सभा की इसके अंदर जो है संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। सहयोग नहीं है दोस्तों, संयुक्त है। कौन सी बैठकों का प्रावधान है दोस्तों? संयुक्त। संयुक्त बैठकों का जो प्रावधान है वो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 के अंदर संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके पंचायती राज व्यवस्था तथा जिला प्रशासन के बीच समन्वय का कार्य करता है जिला कलेक्टर। कौन करता है दोस्तों? कलेक्टर। कलेक्टर साहब दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाएं और जो जिला प्रशासन है उन दोनों के मध्य जो है समन्वय स्थापित करता है जिला कलेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों एक अभी आया था एग्जाम के अंदर, मनरेगा जो कार्यक्रम है दोस्तों, ठीक है ना, गांव में जो चलता है, उसमें जो पंचायत द्वारा जो है किया जाता है दोस्तों इसका क्रियान्वयन। ठीक है ना, जो मनरेगा कार्यक्रम जो दोस्तों चलता है उसका जो क्रियान्वयन है, ठीक है, संचालन, वो पंचायत के द्वारा किया जाता है दोस्तों, उसका क्रियान्वयन। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। पंचायती राज विचारधारा का आधार जो है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है ये इसका आधार है दोस्तों पंचायती राज विचारधारा का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब तक 2020 तक, 2022 मान लो आप इसको, 2022 तक मान लो या फिर, तो दोस्तों अब तक जो है पंचायती राज संस्थाओं के 11 बार जो है आयोजित चुनाव हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 11 बार चुनाव आयोजित हो चुके हैं पंचायती राज संस्थाओं के अब तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2020 तक दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के 11 बार चुनाव हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों विधानसभा के 15 बार चुनाव हो चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम। कौन दोस्तों? राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम सन 2000। कौन सा? 2000 वाला। इसमें जो है दोस्तों पंचायतों में जो है स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? स्थायी समितियों का जो प्रावधान दोस्तों इसके अंदर किया गया है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2000 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। और राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम सन 2019 के अंदर क्या है? ठीक, वो 2000 वाला था। पंचायती राज संशोधन अधिनियम सन 2019 में है। धारा 19 के प्रावधानों में संशोधन किया गया। अभी हाल ही के एग्जाम आया था, धारा 19 के जो प्रावधानों में दोस्तों इसको संशोधन किया गया राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम सन 2019 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आता है दोस्तों, विशेष बैठक बुलाते हैं ग्राम सभा की, जो विशेष बैठक वो कैसे बुलाते हैं? ग्राम सभा के कुछ सदस्यों में से दोस्तों कम से कम 5% जो सदस्य होते हैं उसमें से कम दोस्तों 5% या फिर
25 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो के द्वारा दोस्तों सचिव को दी गई सूचना, लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। दोस्तों कैसे बुलाते हैं, या तो जो सदस्य है वो कम से कम 5% हो, या फिर जो 25 सदस्य, अब इन दोनों के अंदर से जो भी अधिक हो दोस्तों, उनके द्वारा जो है सचिव को एक लिखित सूचना दी जाती है दोस्तों, उसी के आधार पर दोस्तों ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। दोस्तों इसी के साथ आपका पंचायती राज जो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट